कुछवा और लोमड़ी एक सरसब्ज और घने जंगल में रहते थे, जहाँ ऊंचे दरख्तों की छांव में ठंडी हवा चलती और परिंदे सुबह सवेरे खुशी से चहचहाते थे। कुछवा आहिस्ता चलने वाला जानवर था, मगर उसकी अक्ल बहुत तेज थी। वो हर काम सोच समझ कर करता और कभी जल्दबाजी नहीं करता था। उसके बरक्स लोमड़ी तेज, चालाक और खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझती थी। वो अपनी बातों और चालों पर फख्र करती और अक्सर दूसरे जानवरों को कम अक्ल समझती थी। लोमड़ी अक्सर कुछवे का मजाक उड़ाती और कहती, तुम तो इतने सुस्त हो कि किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। कुछवा मुस्कुराकर खामोश रहता, क्योंकि वो जानता था कि असल अक्ल दिखावे में नहीं बल्कि सब्र और बर्दाश्त में होती है। जंगल के जानवर दोनों को देखते और सोचते कि कौन वाकई ज्यादा समझदार है। एक दिन जंगल में खबर फैली कि जंगल के बीचों बीच एक नया फलदार दरख्त उगा है, जिसके फल निहायत मीठे और ताकत बख्श हैं। मगर मसला ये था कि वो दरख्त एक दलदली इलाके के करीब था, जहाँ जाना खतरनाक समझा जाता था। लोमड़ी ने फौरन फैसला किया कि वो अकेली ही वहाँ जाएगी और सारे फल खुद हासिल करेगी। उसने किसी का मशवरा नहीं लिया और तेजी से रवाना हो गई। रास्ते में लोमड़ी ने अपनी तेजी पर भरोसा किया, मगर जैसे ही वो दलदल के करीब पहुंची, जमीन नरम हो गई। उसके पांव फिसले और वो दलदल में धंस गई। वो घबराकर चीखने लगी, मगर कोई मदद के लिए मौजूद न था। इस लम्हे उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने किसी की बात नहीं मानी। कुछ देर बाद कुछवा आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचा। उसने सूरत हाल को देखा और फौरन कोई खतरनाक कदम उठाने के बजाय सोचना शुरू किया। उसने इर्द गिर्द से मजबूत लकड़ियां और पत्ते जमा किए और दलदल पर एक आर्जी रास्ता बनाया। अपनी समझदारी और सब्र से उसने लोमड़ी को महफूज जगह तक पहुंचा दिया। लोमड़ी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने कहा, मैंने हमेशा खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा, मगर आज मुझे पता चला कि असल अक्ल सब्र और मंसूबाबंदी में है। कछुआ नरमी से मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना भी अक्ल की निशानी होती है। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर फलदार दरख्त तक जाएंगे। इस बार लोमड़ी ने जल्दबाजी नहीं की और कछुए के मशवरे पर अमल किया। दोनों ने आहिस्ता मगर महफूज तरीके से रास्ता तय किया और दरख्त तक पहुंच गए। उन्होंने फल तोड़े और बाकी जानवरों के लिए भी साथ ले आए। जब वो वापस लौटे तो जंगल के सब जानवर खुश हो गए। वक्त के साथ लोमड़ी ने अपनी चालाकी अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी और कछुआ सब जानवरों का मशीर बन गया। जब कभी कोई मसला आता, दोनों मिलकर हल निकालते। जंगल में अमन कायम हो गया और सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। आखिरकार कछुआ और लोमड़ी की दोस्ती एक मिसाल बन गई। सब जानवर ये सीख गए कि असल कामयाबी ना सिर्फ तेजी या अक्ल में होती है, बल्कि सब्र, आजिज़ी और ताउन में होती है।